हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत पसंद है ना। और हो भी क्यों ना भाई, अकबर और बीरबल की कहानियाँ और किस्से होते ही बड़े मज़ेदार थे, इसीलिए उनको सुनकर बड़ा मज़ा आता है। सबको पता ही है कि जो बीरबल है वो बड़ा ही बुद्धिमान, बड़ा ही इंटेलिजेंट था, इसीलिए सब उससे जेलसी करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि अकबर की बीरबल से बहुत बनती थी। लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से सबको एक करारा जवाब दे ही देते थे। तो ऐसा ही एक वाक्य है, एक कहानी है। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे, तभी वो नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई कहता है कि जहाँपना, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार सबका। अकबर खुश हो जाता है, अकबर कहता है शुक्रिया। लेकिन नाई थोड़ा सा परेशान होके कहता है लेकिन, अकबर थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है कि लेकिन क्या क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते। अकबर को टेंशन हो जाती है। नाई कहता है जहाँपना, गुस्ताखी माफ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं। तो अकबर कहते हैं लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। तो नाई कहता है लेकिन जहाँपना, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है। अकबर कहता है क्या, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? तो नाई कहता है जहाँपना, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उनके भगत हैं। आप चाहें तो वजीर अब्दुल्ला से कहें कि वो योगी को बुला दे। अकबर कहते हैं कि ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर कहते हैं कि वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए? तो वजीर अब्दुल्ला कहता है कि जी जहाँपना, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं, आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुला लूं? अकबर कहते हैं जी। वजीर अब्दुल्ला उन्हें बुला लाए। योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगीराज, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। तो अकबर कहते हैं कि हमने सुना है योगी जी, आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं। तो अकबर कहते हैं हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए, वो स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं, उन्हें वहाँ किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं? तो योगीराज कहते हैं कि आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मुंह में ना फंसकर वापस आ सके। तो वजीर अब्दुल्ला फटाफट से कहते हैं कि जहाँपना, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए, बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कोई हो ही नहीं सकता। तो अकबर कहते हैं बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? तो बीरबल कहते हैं जी जहाँपना, मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? तो योगीराज कहते हैं इस यात्रा में कम से कम 2 महीने तो लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मुंह में ना फंसो तो बीरबल कहते हैं योगी जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? तो योगीराज कहते हैं कि मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल कहता है कि जहाँपना, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर कहते हैं ठीक है बीरबल, योगीराज जी आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करना। तो जब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है, स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वो एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित हो जाने को कहते हैं। बीरबल कहते हैं अलविदा जहाँपना। तो अकबर कहते हैं हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। तो बीरबल कहते हैं कि जी हाँ जहाँपना, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर कहते हैं कि हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है।
2 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट जाएंगे? तो वजीर अब्दुल्ला कहते हैं कि जापना, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे कि हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भागे हों और वो उन्हें छोड़कर ना आना चाहते हों। तो अकबर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहाँ बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो अकबर कहते हैं खुशामदीद, खुशामदीद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं, उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं? तो बीरबल कहते हैं कि नहीं जहाँपना, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वे वहाँ बहुत खुश हैं। लेकिन बीरबल, आपने ये बाल इतने लंबे क्यों बढ़ा लिए? तो बीरबल कहते हैं जहाँपना, मेरे ही नहीं, वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई ही नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगीराज और वो नाई अभी यहीं पर हैं, वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाया जाता है। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं योगीराज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू करें। अब नाई तो फंस गया, वो अपने घुटनों पर गिर गया। वो कहता है जापना, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वो बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पखंडी है, पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो अकबर कहते हैं कि क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूँ, लेकिन तुमने अब हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकालते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये तो बताओ कि तुम्हें इस साजिश का पता कैसे लगा? बीरबल ने कहा जापना, जब मैंने योगीराज के मुंह से अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँपना, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँपना, इस तरह से मैं वहां से बच निकला और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं जानता था कि इन तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर बहुत खुश हुए, बोले वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं। मेरे शातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो, वाह वाह। बीरबल भी खुश और अकबर भी खुश।